अब से कितनी देर बाद बैठक की शुरुआत होगी और खास तौर पर अगर बात करें तो इस बैठक को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाए कि इन विषयों पर क्या एक मूल मंत्र देने का, संगठन को मजबूती के दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास से इस बैठक को बुलाया गया है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ी बैठक है और तमाम जो महासचिव हैं अलग अलग प्रदेश में और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो बड़े लीडर हैं वो सभी पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में जो ये बैठक है वो होने वाली है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दरअसल चर्चा होनी है। जो महंगाई का मुद्दा है, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तस्वीरों में अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे थे, प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे, जो सांसद हैं कुमारी शैलजा वो भी पहुंच चुकी हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो मुद्दे हैं, चाहे नीट पेपर एग्ज़ाम हो या फिर जो मौजूदा हालात हो, उनको लेकर जो है चर्चा होनी है। किसानों के मुद्दों को लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होनी है संगठन में। और आने वाले समय में चुनाव है, उन चुनावों को लेकर अलग अलग प्रदेश में जो चुनाव है वहां पर किस तरह की रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा जो है बैठक के अंदर होनी है। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस है वो सवाल उठाता है, निशाना साधता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार, तो उसको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होनी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों में चुनाव है उनको लेकर तो चर्चा होगी। साथ ही साथ महासचिवों से एक रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महासचिव जो है यहाँ बैठक में पहुँचे हैं और उनको लेकर जो है लगातार मंथन हो रहा है। पंजाब से भी पहुँचे हैं तो लगातार हम आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जो बैठक है दरअसल वो शुरू हो जाएगी और कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होनी है। हाल ही में आपने देखा कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा जो है, जो नीट पेपर एग्ज़ाम जो है उसको लेकर भी चर्चा की थी, अपनी अलग से बैठक भी की थी और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसको लेकर भी मंथन होगा। साथ ही साथ महंगाई को लेकर भी मंथन होगा। विदेशी नीति जिस पर सवाल कांग्रेस लगातार उठाती आई है, उसको लेकर भी बैठक के अंदर जो है वो चर्चा होनी है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात दरअसल कि आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव है उनको लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है, किस तरह से चुनावी मैदान में जाना है या फिर किसी जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन करके आगे बढ़ना है। इन सवालों के जवाबों को लेकर जो है वो चर्चा आज महत्वपूर्ण है और मौजूदा परिस्थिति जिस तरह से चल रहे हैं हालात, उनको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल देवेश, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है कांग्रेस, लेकिन लगातार देखिए जिस तरह से मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों में इतनी ज़्यादा सक्रिय भूमिका विपक्ष की आवाज़ उठाने का, उन आवाज़ों को बुलंद करने की भूमिका अब तक इस तरह से साझी रणनीति के तौर पर देखने को नहीं मिली। तो क्या मान लिया जाए कि अब इस तरह की बैठकों के जरिए एक मूल मंत्र देकर एक साझी रणनीति तैयार करके कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और विरोध करने का एक नया तरीका सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार करेगी? बिल्कुल आपने सही जिक्र किया है। एक रणनीति ये भी बनेगी कि किस तरह जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसके खिलाफ किस तरह से कैंपेन चलाना है। पूरे देश में किस तरह से जो प्रदर्शन वो कांग्रेस द्वारा किए जाएंगे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, किस तरह से विपक्ष जो है इन मुद्दों को उठाएगा, इसको लेकर भी जो है बैठक के अंदर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। क्योंकि तमाम प्रदेश के जो अलग अलग अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, महासचिव हैं, वो इस बैठक में पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम पहलुओं को लेकर जो है और एक तरह से चर्चा तो होगी। और बड़ी बैठक इसलिए भी है कि सभी प्रदेशों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और प्रभारी भी है, महासचिव है। रिपोर्ट कार्ड तो लिया ही जाएगा अलग अलग प्रदेश का, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ पर किस तरह की रणनीति रहने वाली है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या गठबंधन की ज़रूरत होगी या फिर कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो,
ये तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है चर्चा होगी कि आगे किस तरह से बढ़ना है कांग्रेस को और किस तरह से, जो कि बड़ा चैलेंज है मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि लगातार बैक टू बैक जो जीत मिल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कौन सी कमियां रह रही हैं कि वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जी ठीक है देवेश, यानी कि अब जो सिलसिला है तमाम प्रतिनिधियों का पहुंचने का शुरू हो गया है, लगभग मान लिया जाए कि अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो सकती है। देखिए बिल्कुल 11 बजे का समय है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तमाम नेता जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जो बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। 11 बजे का समय था क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो है वो बैठक होनी है। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुँच चुके हैं, जो सांसद हैं वहाँ से कांग्रेस के वो सभी सांसद भी पहुँचे हैं, प्रभारी BK हरिप्रसाद भी पहुँच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम जो बड़े लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए। और एक रिपोर्ट कार्ड भी सभी नेताओं से मांगा गया है कि आगे किस तरह से जो है रणनीति बननी है, क्योंकि आगे जो है चुनाव है 5 राज्यों में। 5 राज्य कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और ख़ुद को साबित भी करना एक तरह से बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। तो ऐसे में अब कांग्रेस एक रणनीति बनाएगी, किस तरह से जनता के बीच वो जाने वाली है, आगे किस तरह से देशव्यापी जो प्रदर्शन है, जो विरोध है वो करेगी। साथ ही साथ ये भी अहम मुद्दे हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा है या फिर महंगाई का मुद्दा है, विदेशी नीति को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरती आई है, मुखर है, तो उसको लेकर भी जो है आज बैठक में चर्चा होनी है। और जाहिर सी बात है स्टेट में अलग अलग जो चुनाव है उनको लेकर जरूर एक रणनीति जो है वो तैयार की जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक जिक्र किया है आपने देवेश, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है और खासतौर पर कांग्रेस के लिहाज से कहा जाए तो पंजाब बेहद महत्वपूर्ण राज्य होता है जहां पर सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस जरूर जुगात लगाएगी। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा को छोटे भाई की भूमिका में माना जाता है। ऐसे में वहां के नेताओं को जरूर इस बैठक में मान लिया जाए कि मूल मंत्र दिया जा सकता है कि अब पंजाब पे किस तरह से हमें फोकस करना है। बिल्कुल आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव है तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है एक रणनीति तैयार करेगी किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत होना। विपक्ष में अभी कांग्रेस वहाँ पर है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों तरफ से लगातार जो है चुनाव प्रचार कह सकते हैं एक तरह से चल गया। ग्राउंड पर जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में तो चुनाव है, गोवा में है, गुजरात में है, तो एक ज़रूर इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है कि किस तरह से जनता तक पहुँचा जाए, जनता तक जो आवाज़ है वो अपनी पहुँचाई जाए और कांग्रेस किस तरह से मजबूत अलग अलग प्रदेशों में की जाए, क्योंकि लगातार जो ग्राफ गिर रहा है वो कई सवाल दरअसल जो है वो खड़े कर देता है कांग्रेस को लेकर। तो इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें अध्यक्ष तो रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव और बड़े जो लीडर हैं वो इस बैठक में आपको नज़र आने वाले हैं। तो तमाम रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, चाहे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, इन मुद्दों को लेकर जो है एक साझा रणनीति जो है वो तमाम प्रदेशों में तैयार की जाएगी और उसी के तहत आने वाले समय में जो है लोगों के बीच जो है वो जाया जाएगा। और महत्वपूर्ण ये है कि 5 राज्यों में चुनाव है और वहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि खुद को वहाँ पर साबित करना होगा। चाहे पंजाब की आप बात कर ले, पंजाब में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले चुनाव में सत्ता काबिज की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट की तरह था। लेकिन इस बार फिर से रणनीति तैयार की जा रही है और दूसरी तरफ गुजरात भी एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए है, तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि पूरा रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि एक रणनीति तैयार हो। ठीक है देवेश, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर।